Good morning, welcome to Bajang Defense Classes. Today is Monday, and I am very happy that we have completed almost half of the questions, and we will surely complete the 500 coming upcoming questions. Okay? Let's start without wasting your precious time. The permanent wind that blow from the horse latitude, the equatorial region is known as जो परमानेंट विंड ब्लो होती है हॉर्स लॉटिट्यूड टू इक्वेटोरियल रीजन इज नोन एज उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं ट्रेड विंड ठीक है उसको कहते हैं ट्रेड विंड लाल नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव कॉज्ड recent flood in Australia. How is La Nina different from El Nino? La Nina is characterized by unusually cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean, where El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in the equatorial Pacific current. El Nino has adverse effect on southwest monsoon of India, but La Nino has no monsoon effect. ओके 282 282 का क्या हो सकता है इसका है डी ठीक है अब बोलो कैसे ठीक है इसका 282 का डी ऐसे है क्योंकि ला नीना इज कैरेक्टराइज अनड्यूलियन कोल्ड करंट इन इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन ठीक है ये इंडियन ओशियन में नहीं होता है ठीक है ये भी पैसिफिक ओशियन में ही होता है ठीक है इसलिए कट गया है दूसरा नो मॉनसून इफेक्ट नहीं जब लानीना होता है तब बेस्ट मॉनसून आते हैं बेस्ट मॉनसून अराइवल ऑफ बेस्ट मॉनसून तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा नाउ अ न्यू टाइप ऑफ एलिनो कॉल्ड एलिनो मोदोकी appeared in the news in this context consider the following statement ठीक है The normal El Nino forms in the central Pacific Ocean, whereas El Nino Modaki forms in eastern Pacific Ocean. Okay. Normal El Nino result in diminished hurricane in Atlantic Ocean, but El Nino Modaki result in greater number of hurricanes in with the great frequency. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ये है इसका आंसर बी ओनली ठीक है तो इसका हो जाएगा ओनली टू ये गलत है इसका ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर प्रिसिपिटेशन लो मॉइस्चर हाई मॉइस्चर कूलिंग एयर डिसेंडिंग एयर कौन सा होगा इसका आंसर है कूलिंग एयर अब कूलिंग एयर कैसे क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट है वाटर ड्रॉपलेट है ठीक है वो क्या होंगे कूल डाउन होके क्या हो जाएंगे मतलब वाटर वेपर है एक्चुअली वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे ड्रॉपलेट में कूल डाउन होने पे तो कूलिंग एयर क्या करेगी बारिश करेगी 285 El Nino associated with the formation of southwest monsoon in India. El Nino is associated with the formation of La Nino होता है वैसे पर देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है एन एब्नॉर्मल वार्म करंट इसका ए होना चाहिए तो इसका है ए ठीक है एंड एबनॉर्मल वार्म करंट क्या होता है इससे मानसून कम हो जाते हैं ठीक है क्लाउडी नाइट आर वार्मर देन क्लियर नाइट बिकॉज अब क्लाउडी नाइट वार्मर होते हैं क्योंकि देखो अगर क्लाउडी नाइट होगी तो क्या होगा वो कब जो वेव्स होंगी अर्थ से जो स्मॉल वेव्स जाएंगी है ना आती तो लॉन्ग लॉन्ग वेव में है वो जाती है स्मॉल वेव में तो स्मॉल वेव क्या हो जाएंगे वो रोक लेंगी उनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोक लेंगे तो गर्मी हो ज़्यादा होगी ठीक है द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप is generally the climate in the northeastern part of Eastern Europe is generally cooler and drier than the climate most countries in the Balkan Peninsula. ठीक है now moving to our next question each day is more or less the same the morning is clear and the bright with sea breeze as the sun climbs high in the sky heat mounts up dark clouds form then rain comes with thunder and lightning but rain is soon over which one of the following reason described above the passage अब ये एरिया बता रहा है तो इसका इक्वेटोरियल रीजन हो जाएगा ठीक है 288 का एक सेकेंड इक्वेटोरियल नहीं इसका हो जाएगा मेडिटेरियन रीजन ठीक है इसका आंसर हो जाएगा मेडिटेरियन रीजन
Mediterranean region. Moving to our 289th question, which one of the following these list of climate kick zone is in the correct order of latitude, starting with one nearest. अब अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए, इफ यू वांट वीडियो ऑन दिस टाइप, मतलब फॉरेस्ट पे, ठीक है, फॉरेस्ट पे, टाइप ऑफ क्लाइमेट पे, और फॉरेस्ट या पे टाइप ऑफ क्लाइमेट पे, तो प्लीज़ डू कमेंट कि ब्रदर एक वीडियो ले आओ, या फिर सर एक वीडियो ले आओ। आई विल बी एट यू, क्विक रिस्पॉन्स जितना हो सकेगा मैं जल्दी दूंगा, और मैं हो सके तो उसी के 2-3 दिन में वो वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। और 2-3 मिनट में पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 290 इतना हो जाएगा कि आप मतलब पेपर दे पाओगे, मतलब पेपर में आसानी से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। 290 द फिनोमिना ऑफ ट्रेड विंड टेक प्लेस ड्यू टू, ट्रेड विंड किस वजह से होती है? इसका है ऑल ऑफ दिस: कंडक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट, रेडिएशन ऑफ हीट। ओके, नाउ मूविंग टू अवर 291 क्वेश्चन, द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन। 92 रेन बिकम रेन बियरिंग क्लाउड लुक ब्लैक बिकॉज, बिकॉज क्यों भाई वो काले काले क्यों दिखते हैं? नील मेघ श्यामक कृष्ण के लिए कहा गया है, तो वो होते हैं ऑल लाइट आर स्कैटर्ड बाय देम, ठीक है, इसलिए वो ब्लैक दिखते हैं। 293 व्हाट कॉजेज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, उसके लिए बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक, इसका आंसर है सी। इसको बोलते हैं कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 294, एंटी साइक्लोन विच इज अ हाई प्रेशर विंड सिस्टम डज नॉट ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन वेदर कंडीशन, द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंड फ्रॉम द हाई प्रेशर टू सेंटर कीप्स लिमिटेड स्कोप फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये तो सही बोल रहा है, रीजन तो करेक्ट है, पर क्या असर्शन सही है? जी हाँ, असर्शन भी सही है, वो क्लियर स्काई लाता है वैसे तो, ठीक है। तो नो चेंजेस तो नहीं बोलेंगे, मतलब अगर कुछ है जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज मॉनसून क्लाइमेट फाउंड, मॉनसून क्लाइमेट किस एरिया में, किस वर्ल्ड के किस एरिया में पाया जाता है? तो इसका आंसर है साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, मॉनसून क्लाइमेट पाया जाता है। नाउ मूविंग टू आवर 296 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेनेटरी विंड, अ प्लेनेटरी विंड जो हमेशा चलती रहेगी, चिनूक, मिस्ट्रल, ट्रेड विंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड विंड, ठीक है, ट्रेड विंड इसका आंसर हो जाएगा 296, ठीक है। अगर आपको विंड्स पे वीडियो चाहिए, इफ यू वांट वीडियो ऑन विंड्स, डू कमेंट। भाई बहुत आलसी है यार, बिना बोले नहीं करता। 29 consider the following statement: in tropical grassland region rainfall mainly occurs in the short summer season with a long dry season, yeah, and in Mediterranean region the winter rainfall is caused by passage of cyclones in the westernly wind belt lies over the area। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा both 1 and 2 are correct, ठीक है। Wind is often found to blow in a hot summer day due to, hot summer day due to किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई भी नहीं है। विंड अगर वो फ्लो हो रही है तो इसमें क्या होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, तो ये लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज। वेस्टर्लीज इन साउदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रांगली एंड persistent than northern hemisphere because southern hemisphere as compared to northern hemisphere less land mass, correct। coriolis force is higher in southern hemisphere, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स दोनों जगह बराबर लगता है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम मैप देखेंगे तो उसमें क्या रहता है? लैंड मास थोड़ी कम रहती है उस एरिया में, ज़्यादातर इक्वेटर से ऊपर ही है ना। एक ऑस्ट्रेलिया था, बाकी जब उसे डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा विंड को, तो वो और तेजी से बह पाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? तब वो क्या विंड्स को कह देते हैं रोडिंग 60, है ना, 40, ठीक है, फ्यूरियस 50, ऐसे क्या उनको बोले, मतलब 50 डिग्री लेटीट्यूड पे जो चलती हैं। उसके बाद
300 question. In the South Atlantic and Southeastern Pacific region, in tropical latitude, cyclone does not origin. What is the real reason? तो इसका है कोरियोलिसिस फोर्स इज टू वीक, ठीक है। तो 300 का है, उम, एक सेकेंड, हाँ, सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, ठीक है, इंटरट्रॉपिकल सेल्डम अकर्स, कोरियोलिसिस फोर्स इज टू वीक, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन, ठीक है। ये इक्वेटर की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न, क्योंकि एब्सेंस ऑफ द लैंड इन दोज रीजन, ठीक है। ये तब माना जाता कि इक्वेटोरियल रीजन पे बोलता, इक्वेटोरियल रीजन के लिए, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन के लिए बोलता तो तब होता। सो दैट्स इट, thank you for joining the session. I hope you enjoyed and I hope you got something called backup, मतलब हिम्मत मिली हो इन क्वेश्चन करने से। थैंक यू।